हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानदीप में। आज हम लोग चैप्टर 8.1 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका इंट्रोडक्शन भी पिछले वीडियो में देख चुके हैं, उसका क्वेश्चन भी सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 8.2 के बारे में पढ़ेंगे और 8.2 बनाने से पहले हम लोग कुछ उसका महत्वपूर्ण फार्मूला है, कुछ मान हैं जो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। ये सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और इस फार्मूला देखने के बाद, इस फार्मूला को पढ़ने के बाद हम लोग 8.2 का क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये फार्मूला क्या है, इसका मान कैसे निकाला जाता है, इसका मान क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लें और तब उसके बाद अगला क्वेश्चन में, अगला चैप्टर में हम लोग आएंगे। सबसे पहले देखते हैं साइन 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री, ये दोनों का मान एक ही होता है। ये दोनों का मान एक ही होता है। साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। उसी तरीक़ा से साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, साइन देखिए हम बताए हैं से साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री। साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। उसी तरीक़ा से साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, इसका भी दोनों का मान एक ही होता है, 1/√2, 1/√2। उसी तरीक़ा से साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, इसका भी दोनों का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है। अब देखिए इसी तरीक़ा से एक और है, यहाँ साइन 90 डिग्री कॉस 0 डिग्री, इसका भी मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो आप लोग के सामने साइन थीटा कॉस थीटा का पूरा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का मान आप लोग के सामने रख दिए, से आसान तरीक़ा से आप लोग को याद हो जाए। अब क्या देखते हैं, ये दोनों का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो जब इसका ये है तो उसी तरीक़े से अपोजिट वहीं हो जाता है, यानी 0 है तो 0/1 हो जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, 0/1 नहीं कभी होता है तो इंडिफिनिट, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। उसी तरीक़े से साइन 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, तो क्या कर सकते हैं, यानी कॉसेक 90 डिग्री और सेक 0 डिग्री का मान 1/1 होता है, यानी जब अपोजिट किया जाता है तो पलट जाता है। क्या हो जाता है, पलट जाता है, तो उसका एक हुईवे करेगा। अगर उसी तरीके से साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री है, तो उसी तरीके से कॉसेक 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है, जब इसका अपोजिट 2 है तो इसका मान भी अपोजिट हो जाता है। तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, तो उसका भी वैल्यू 2 हो जाएगा। उसी तरीके से साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो दोनों का वैल्यू भी यही होगा, लेकिन ये पलट जाएगा। जब इसका अपोजिट होता है तो √2/1 हो जाएगा, तो √2 उसका वैल्यू हो जाएगा। समझे? तो आप लोग के सामने एक बार इसका अपोजिट लिख कर बता देते हैं। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक 0 डिग्री, और उसी तरीक़ा से कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक
सेक 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 0/1 होता है, 0/1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/0। तो कभी 1/0 होता है, नहीं होता है, तो इसका इंडेफिनिट यानी इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। उसी तरीके से ये है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक 30 डिग्री है, यानी साइन 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जब इसका अपोजिट है तो ये सीधे पलट जाएगा, तो इसका भी पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/1। उसी तरीके से साइन 45 डिग्री, तो इसका कोई मान में चेंजिंग नहीं होता है, ये ज्यों के त्यों यानी जिस तरीका से है उसी तरीका से होगा, जिस तरीका से है उसी तरीका से होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा 45 डिग्री। तो जब इसका अपोजिट है तो यह भी उल्टा हो जाएगा, तो √2/1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आ गया। तो देखिए इसका क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए से आप लोग को याद हो जाए, और फिर इसके आगे और जो बाकी है वो बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। ओके, देखिए फिर मिटाते हैं इसको और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ 45 डिग्री तक बता दिए, अब क्या हो जाता है, यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो उसी तरीक़ा से कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 2/√3 इसका अपोजिट हो गया। उसी तरीक़ा से साइन 90 डिग्री, तो क्या लिखेंगे यहाँ, कॉसेक 90 डिग्री और सेक 0 डिग्री, इसका वैल्यू जब 1/1 कीजिएगा तो इसका 1 का भी अपोजिट 1 ही होता है, तो 1/1 = 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, यानी इसका भी उल्टा अपोजिट और सीधा दोनों का साइन थीटा और कोसेक थीटा का बता दिए। अब बचा टेन थीटा का, तो टेन थीटा का भी आपके सामने रख देते हैं, उसको भी बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश रहेगा। अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। ओके, देखिए अब आगे बताते हैं आपको। अब टेन थीटा के बारे में बताते हैं, जानते हैं टेन थीटा हो गया। अब थीटा के जगह 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। अब टेन थीटा जो है वो टेन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। और इसका 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। और इसका यानी 45 डिग्री के मान 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, 45 डिग्री के मान 1 होता है। और देखिए इसका 60 डिग्री के मान √3 होता है, 60 डिग्री का मान √3 होता है। और 90 डिग्री का मान यानी कोई वैल्यू इसका नहीं होता है, इंडिफिनिट होता है, इसका मतलब ये इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा। अब देखिए जब tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और tan 90 डिग्री का मान कोई मान नहीं होता है, 0 भी नहीं होता है, समझे, 0 नहीं होता है। अब इसका एक अपोजिट हो जाता है cot थीटा, अब cot 0 डिग्री का मान आपको यानी tan 0 डिग्री का मान 0 है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 0/1 हो जाएगा। तो इसको अपोजिट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 कभी होता है, नहीं होता है। उसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब ऐसे भी समझिए। और ये cot 30 डिग्री के मान, cot 30 डिग्री का मान यानी इसका अपोजिट है, तो इसका पलट देंगे तो √3/,
√3/1 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 1/1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इकॉट 60 डिग्री का मान, जब tan 60 डिग्री का मान √3 है तो उसको पलटिएगा तो 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको पलटिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। अब समझ में आ गया से इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। और ये देखिए यहाँ तक आप लोग को तीनों का अपोजिट और सीधा का फॉर्मूला बता दिए, और इसका मान आप लोग अच्छे तरीक़ा से देख लीजिएगा। तब अगला वीडियो में हम आएंगे, क्वेश्चन पे सोल्व करेंगे। और इससे और अगर बेहतर लगता है, आप लोग को अच्छा लगता है, बेटर लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिएगा। बस यहीं तक आप लोग के सामने रह रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।